Hello friends, this is Kashif. वेलकम टू द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर। दोस्तों, कल हम लोगों ने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के कंसेप्चुअल रिवीजन सीरीज़ का 7th वीडियो एपिसोड देखा था। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बीच में क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं उसको डिस्कस किया था। आज उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आइए हम लोग रिलेशन देखते हैं। गामा एस दैट इज़ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स एंड गामा बल्क यूनिट वेट, वाइड रेशियो ई एंड वाटर कंटेंट या फिर मॉइस्चर कंटेंट डब्ल्यू के बीच में। हम जानते हैं वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू टोटल वेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट होता है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। उसी तरीके से हम लोग ये भी जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का क्या फार्मूला है, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो। इसको इक्वेशन 2 मान लेना है। लेट अस अज्यूम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से। आइए देखते हैं करके, इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 से, तो आ जाएगा वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू वेट बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ई बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये आपका हो गया गामा एस, मतलब यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल्स टू वेट बाय वॉल्यूम आपका बल्क यूनिट वेट हो गया, जिसको गामा से हम लोग डिनोट करते हैं, और 1 प्लस ई बाय 1 प्लस डब्ल्यू। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ गया, जो कि गामा इज इक्वल टू गामा 1 प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू, या फिर यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स इक्वल टू बल्क यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस वाइड रेशियो डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। आई होप ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग अगला टर्म देखते हैं, जिसमें हम लोगों को बल्क यूनिट वेट गामा, स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको हम लोग ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, कैपिटल जी, वॉइड रेशियो ई, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस एंड गामा डब्ल्यू जो कि यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है। इसके बीच में एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन याद रखना है। वो रिलेशन है हमारा बल्क यूनिट वेट गामा इज इक्वल्स टू बल्क यूनिट वेट गामा इज इक्वल्स टू जी प्लस ई एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ये इम्पॉर्टेंट एक रिलेशन हमको याद रखना है। इसी से आगे के बहुत सारे रिलेशन हम लोग डिराइव कर पाएंगे। देखिए, गामा यहाँ पे बल्क यूनिट वेट है, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। जी ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है, प्लस वाइड रेशियो मल्टीप्लाइड बाय डिग्री ऑफ सैचुरेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाइड रेशियो इंटू गामा डब्ल्यू दैट इज़ यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। उसके बाद अब हम लोग फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए अगर निकालेंगे, तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए एस की वैल्यू 1 हो जाती है। यहाँ पे इस इक्वेशन में एस की वैल्यू 1 अगर पुट करेंगे तो हमें गामा सैचुरेटेड की वैल्यू मिल जाएगी जी प्लस ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। आइए ड्राई यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाइड रेशियो एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर के बीच में रिलेशन देखते हैं फॉर ड्राई सॉइल। जब भी ड्राई सॉइल होगा, वाटर कुछ भी नहीं होगा, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, डेट इज़ एस की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब हम लोग इसमें एस की वैल्यू 0 रखेंगे, ये हमारा मेन इक्वेशन है, इसी में हम लोग रख के वैल्यू निकाल रहे हैं। अभी हम लोगों ने गामा सैचुरेटेड की निकाली, अब हम लोग गामा डी डेट इज़ ड्राई यूनिट वेट निकाल रहे हैं। एस की वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे, ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, और गामा डी इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू हमें इक्वेशन देखने को मिलेगा। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। अब हम लोग गामा सबमर्ज, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी जी, वॉइड रेशियो ई एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू में रिलेशन निकाल रहे हैं। गामा सबमर्ज का फॉर्मूला हमें पता है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू होता है। आइए इसी फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे गामा सबमर्ज इक्वल टू जी प्लस ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई, जो हमारा ये गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला था। तो गामा सैचुरेटेड की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं जी प्लस ई बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू। आइए इसमें देखते हैं गामा सबमर्ज इक्वल टू जी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई।
गामा डब्ल्यू हमने कॉमन ले लिया तो G-1 हो गया डिवाइड बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ये गामा सबमर्ज का भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमें निकालने के लिए आ गया है। आइए अगला रिलेशन, एक और रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर अपारेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको बोलते हैं, डिनोट किया जाता है GM से, और ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी कैपिटल G, वाइड रेशियो E, डिग्री ऑफ सैचुरेशन S एंड गामा डब्ल्यू दैट इज यूनिट वेट ऑफ वाटर के बीच में। आइए हमें जानते हैं कि गामा इक्वल टू G प्लस ES बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ये हमारा शुरू में हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉर्मूला, गामा इक्वल टू G प्लस ES बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, जो हमारा मेन इक्वेशन है। उसी में हम लोग सारी वैल्यू निकाल रहे थे, गामा सैचुरेटेड की, गामा डी की, गामा सबमर्ज की, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। सेम फॉर्मूले में हम लोगों को क्या करना है, ये हमारा गामा इक्वल टू G प्लस ES बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू का फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे हम लोग, गामा डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू कर देंगे, इसको जस्ट इधर भेज दीजिए आप, तो G प्लस ES बाय 1 प्लस ई हो गया, गामा डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू मीन्स बल्क यूनिट वेट डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये हमें पता है, ये हो गया हमारा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज GM इज इक्वल्स टू G प्लस ES बाय 1 प्लस ई। यहाँ से हम लोगों के पास एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ गया, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बीच में क्या रिलेशन मिला, GM दैट इज मास स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लस वाइड रेशियो मल्टीप्लाइड बाय डिग्री ऑफ सैचुरेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाइड रेशियो। ये फॉर्मूला निकल के आ गया। आई होप आपको ये फॉर्मूला यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक रिलेशन है, वॉइड रेशियो E, डिग्री ऑफ सैचुरेशन S, वाटर कंटेंट W एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी G के बीच में। आइए ये क्या रिलेशन है इसको देख लेते हैं, जिससे हमें लोगों को याद रखना, ES इक्वल टू W इंटू G होता है, मीन्स वाइड रेशियो इंटू डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल्स टू वाटर कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये हमें याद रखना है। गामा D Na कैपिटल G W एंड गामा W के बीच में भी एक रिलेशन याद रखना है हमें, जो कि है गामा D इज इक्वल्स टू 1 माइनस Na G गामा W डिवाइडेड बाय 1 प्लस W इंटू G। इसी को इक्वेशन ऑफ जीरो एयर वॉइड लाइन भी बोला जाता है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन थे वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, देख लिया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और आपका रिवीजन हो गया होगा। बिल्कुल आसानी से हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और हमें ये फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स करते टाइम बहुत हेल्प होने वाले हैं और ये आसानी के साथ याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब अपकमिंग वीडियो में हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल डिस्कस करेंगे। आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको फ्रूटफुल लगा होगा। आपको वीडियो पसंद आती है द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे, तो आप वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैक्सिमम दोस्तों के ग्रुप्स में, कॉलेज के ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, सो दैट एवरीवन कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।